प्रणाम। आज हमारे दर्शकों को किस विषय में बात करेंगे आप? हम अब आज इस विषय पर बात करेंगे, मेरा आयुर्वेद कितना ऊंचा है और बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज होता है। आयुर्वेद के चमत्कार के अंदर मैं दुनिया को दिखा देना चाहता हूँ, जो भयंकर से भयंकर बीमारी है उनका इलाज हो जाता है। और लोग क्या करते हैं, आयुर्वेद में कुछ नहीं रखा। मैं चलने फिरने से भी लाचार हूँ। आयुर्वेद के अंदर जब हम सोचते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और करते हैं, परिणाम अच्छे मिलते हैं। मुझे एक समय की बात याद है, माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राकेश शर्मा जो चंद्रमा पर थे, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा, आपको भारत कैसा लगता है? तो उन्होंने कहा, सारे जहां से अच्छा। इस बात को सुनकर मेरा दिल गदगद हो गया और ये बातें मुझे अच्छी लगती हैं। जैसे मेरे अपने देश में ये एक छोटी बीमारी समझकर लोग न जाने कितने मरते हैं। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, मेरे देश के अंदर चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो और सेना के तीनों जनरल हो, उनके साथ, शब्द के साथ, नाम के साथ, पद के साथ कोई भी व्यक्ति सैल्यूटेशन शब्द नहीं लगाता, आदर का शब्द नहीं लगाता, तो मुझे बड़ा दुख होता है। चाहे कोई मंत्री हो, चाहे एमएलए हो या सरपंच हो, सभी के सभी लोग नुक्ताचीनी करके ये कहते हैं, ये क्या है? मैं अपने भारतवासियों को 20 बार ये मैंने कैसेट बना के टेलीविज़न पर दिखाई। लोगों ने मेरा बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। कैसे कर दिया? जो लोग आयुर्वेद से नहीं जुड़े या आयुर्वेद के महत्व को नहीं जानते या कोई प्रगति के काम नहीं करते, एक ही बात कहते हैं, बस उनका काम है गलत कमेंट देना। और गलत कमेंट देने के बाद जो आदमी काम करता है उसका हौसला डाउन हो जाता है। अब मैंने सोचा, दिमाग में सोचा, कितने लोग हैं नुक्ताचीनी करते हैं, गलत बताते हैं, करके दिखाओ। उन लोगों ने हेमाटोलॉजी या बायोलॉजी या माइक्रो के बारे में कोई ज्ञान नहीं या बॉटनी के बारे में कोई ज्ञान नहीं, और वो अनपढ़ आदमी है। वो क्या करता है, गलत कमेंट देता है, नहीं ये कुछ नहीं, इसे कुछ आता ही नहीं। दूसरी बात, अगर कोई राजनेता है, मेरे भारतवर्ष में हम कितने बिछड़ गए हैं। राष्ट्रपति से तो छोटा बड़ा कोई यहाँ पर पद नहीं है, उसको भी ये कहेंगे। प्रधानमंत्री है, उसको भी एक शब्द कहेंगे। हिंदुस्तान का कोई भी है व्यक्ति है, उसका आदर नहीं करते। आपस की बात में हल्की बात करते हैं और उसके सम्मानित शब्द नहीं लगाते, तो मुझे दुख होता है। मैं मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, मेरे पास न कितने लोग आए, उन्हें गलत कमेंट लिखे, मेरा दिल टूट गया। मैंने सोचा हार नहीं माननी। छोटी सी बीमारी का मैं जिक्र करता हूँ, जैसे HIV, और उसके बारे में मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास रोहतक मेडिकल कॉलेज के अंदर और ये
चंडीगढ़ के अंदर जो मेडिकल है उनके हेड डिपार्टमेंट से मिला और उन लोगों ने मेरे से पूछ तो लिया और ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। दिल टूट गया। मैं कहता हूँ मैंने अच्छी तरह से इसको समझा और अच्छी तरह से शोध किया और मेरे दिल में भी अरमान था भारत सरकार मुझे कोई पुरस्कार दे। अब मैं मेरी सेना के बारे में जिक्र करूँगा, बीच में मुझे कहना पड़ेगा। जब मेरी देश की सेना पेटेंट टैंकों को हवा में उड़ा सकती है, तोड़ के बारीक बारीक टुकड़े कर सकती है, क्या एक इंसान मास्टर ओम प्रकाश वैद भी मतलब एक वायरस को बड़े आराम से मार सकता है? और धूप के अंदर यहाँ पर जो मैं बैठा हूँ 51 डिग्री सेल्सियस है। इस आधे मिनट के लिए उसका जैसे बल्ब लेके वो आदमी धूप में लेकर खड़ा हो जाए, मारा वायरस मर जाएगा। फिर मैंने अपने इसको प्रयोग करके देखने के बाद मैंने सोचा कितने दिन के अंदर नील आती है। मेरे पास 100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है आज का 51 डिग्री सेल्सियस है। इसके बारे में मैं कहता हूँ तो वायरस मर जाता है। ज़्यादातर लोग तो अपने आप भी मरते हैं। तापमान की बात मेरे मुंह से गलत निकल गई थी। 100 डिग्री सेल्सियस पर खाना बनता है और 1950 डिग्री सेल्सियस पर भोजन पकता है। जो लोग बीमार होते हैं, जैसे HIV के बारे में मैं बात करता हूँ, उनके घरों के अंदर क्या है, एक तो एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं और कभी भी उपले के ऊपर भोजन नहीं बनता, चूल्हे के ऊपर भोजन नहीं बनता। तो वो लोग कुछ तो कमज़ोर होते हैं, कुछ उनकी इम्यूनिटी और कम हो जाती है। हमें कितना चाहिए? हमारे पास 100 डिग्री 100 ये क्या कहते हैं इसको HIV के लिए CD4 की ज़रूरत होती है पैमाना देखने के लिए। कोई तो 100 CD4 है, किसी को 150 है, किसी को 200 है। जब हमने इसका अच्छी तरह से मूल्यांकन किया, 100 व्यक्ति के अंदर कम से कम 1560 और 1590 डिग्री नहीं है CD4 हो तो आदमी स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ होने के बाद कहीं भी उसका ब्लड ले सकते हो, शादी कर सकते हो। हमने इसका पीछा नहीं छोड़ा और आखिर सफलता ने हमारे चरणों में आके गिर गई और हमें कामयाबी मिली। और इससे आदमी का, मनुष्य का, चाहे औरत हो या आदमी हो, उसकी CD4 कम होती जाती है। एक दिन वो खाट पर गिर जाता है। हमने इम्यूनिटी बढ़ाने का काम किया और अच्छी तरह से हमेशा के लिए इम्यूनिटी कामयाब हो रहे और वो अच्छी तरह से काम कर सके। सबसे पहले तो ये दिमागी तौर पर ये HIV का वायरस है, दिमाग पर सबसे ज़्यादा असर करता है और अच्छी तरह से रुचि नहीं रहती, काम करने की रुचि नहीं रहती। दिल, दिमाग या रक्त के अंदर इसका काम होता है तो अच्छी तरह से ये काम नहीं होता। इसको मैं बार बार इस दुनिया के सामने HIV के विषय में, इसकी परिभाषा बताने के विषय में, कैसे ख़त्म होती है उसके विषय में बताया। लोगों ने मेरा मजाक ही उड़ाया। मेरे दिमाग में ये बात आकर्षी रही दिमाग में, जब मेरे हिंदुस्तान का जवान
पेटेंट टैंक के टुकड़े हवा में कर सकता है, ये बात मेरे दिमाग से नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? मेरे देश की सेना का मैं धन्यवाद करता हूँ, और इसलिए धन्यवाद करता हूँ, इनके सारे हम जीते हैं। भारत का जो जवान है, किसी भी जगह पर हो, कैसी भी जगह पर हो, जब उसकी मौत देखते कैसे हैं, सीने के ऊपर गोली लगती है या खुशी के साथ सीने पर गोली खाते हैं, तो मैं इस बात को मेरे दिल में हौसला बना रहा। मेरे देश की जनता जब इतना बड़ा काम करती है और जनता को बचाने के लिए काम करती है, क्या तू मास्टर ओम प्रकाश ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे HIV का विनाश हो जाए और मनुष्य भी बच जाए? अब मेरे पास हजारों आदमी आगे पीछे घूमते हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं आके शर्माते हैं, कहते हैं मैंने आपके बारे में गलत कमेंट लिखा था। ठीक है, लिखता रहो, तेरा काम है गलत कमेंट लिखना। हमने में लोगों को बचाना है, हमने अच्छी तरह से कामयाब मिली है। अगर भारत सरकार ने मेरी सुनती है तो मुझे भी कोई इनाम मिलेगा। मैं मान लीजिए, मैं सन 1986 से लेकर 80 तक मैंने 1-2 शोध किए। शोध मैं बता दूं क्या? कैंसर का शोध। केवल एक गाय का घी, जैसे खागड़ देखे हैं आपने, ऐसे ही गाय के भी जो ठुआ होता है उसका घी हम केवल दूनी देते थे, और दूनी देने से वायरस मर जाते थे। हमने HIV पर भी करके देखा, कामयाब नहीं हुआ, केवल कैंसर रोग पर कामयाब हुआ। और इससे कामयाब हुआ। आज संसार को मैं ये दिखा देना चाहता हूँ, जो HIV के जो लोग थे, जिनकी CD4 100 थी, 100 से नीचे थी, और वो 100 से नीचे वाले की तो ये हालत थी जैसे 25,000 वोल्टेज के वो हाथ लगा लेंगे और जीवन समाप्त हो जाएगा। आज मैं मेरे भारत के सामने सीना ठोक करके अच्छी तरह से बता देना चाहता हूँ कि आप कोर्ट से लिखवा लें, हम आपको समझा दें, बता दें। और मेरी सेना के जवान हैं जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया है, उस हौसले पर कहना चाहता हूँ, सेना का अगर कोई जवान है, उसको कोई तकलीफ़ है, जो मैं कीमत लूँगा 20%, 25% पैसे कम लूँगा। क्यों? हम देख कर तो जीते हैं। मैंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, केवल सेना को आधार मान के, हौसले को देख करके। और जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी के विषय मैंने कहा है, जब राकेश शर्मा चंद्रमा पर थे तो श्रीमती गांधी ने कहा, भाई आपको मेरा देश कैसा लगता है, भारत कैसा लगता है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी के अभी सीना गदगद हो गया, और जाने वाले का भी सीना गदगद होगा। ये बीमारी मेरे हिंदुस्तान में या सारे विश्व में इस बीमारी को नहीं छोड़ूंगा, और अच्छी तरह से इसका इलाज करता हूँ। कामयाब है, और अच्छी तरह से कामयाब है, दोबारा नहीं होती। मैंने अपने 3 महीने के समय में देखा। क्या देखा? चाहे उसका खून लो, चाहे उसकी शादी करो, और इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है। 1560 से लेकर 1590 स्वस्थ खाना खाते हैं और धूप में घूमते हैं, और ये बीमारी नहीं रही है। मैंने सोचा इतना डरपोक वायरस जो आधी मिनट
50 डिग्री सेल्सियस पर धूप में खड़ा हो जाए तो वायरस मर जाता है।